अब जो साधु संत आपस में लड़ेंगे तो यही होगा इस देश का। धर्म से लोगों का विश्वास क्यों उठता जा रहा है, हैं? इन्हीं कारणों की वजह से आप लोगों को ज्ञान देते हो, शिक्षा देते हो, हैं, कि द्वेष की भावना मत रखो, आपस में बैर मत रखो, जीवों पर दया करो, सब कुछ आप लोगों को ज्ञान देते हो, लेकिन खुद ही उसी ज्ञान का उल्लंघन कर रहे हो आप। मेरा किसी धर्म विशेष पर टिप्पणी करने का औचित्य नहीं है। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि हम सब सनातनी हैं, सनातन धर्म का हमें प्रचार प्रसार करना है। तो इसके लिए जितने भी लोग हैं, जिस जिस पद पर है, जिस जिस कंडीशन पे हैं, जिस जिस तरीके से सनातन को सहयोग कर सकते हैं करें, ठीक है। हम जैसे लोग बातचीत करके सनातन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, उसको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग पूजा पाठ करके करते हैं, कुछ लोग अपने मठ और मंदिर में जाके प्रार्थना करके करते हैं, कुछ अपने कथा वाचन करके करते हैं। और भाई ये शंकराचार्य हिंदू धर्म की या सनातन धर्म की सबसे बड़ी पोस्ट होती है, पोजीशन होती है, ठीक है। अगर मैं सच्चाई बताऊं तो 99.99 लोगों को नहीं पता होगा कि हमारे देश में कितने शंकराचार्य हैं, वर्तमान में कितने शंकराचार्य होते हैं, ठीक है। अगर किसी को पता भी होगा उसमें से कि भाई हमारे 4 शंकराचार्य हैं, तो उन 4 पीठों के नाम नहीं पता होंगे 99.999 लोगों को। अगर वो 4 पीठों के नाम पता होंगे तो चारों शंकराचार्यों के नाम नहीं पता होंगे 99.99999%। जब शंकराचार्यों का नाम ही नहीं जानता कोई, तो भाई फिर ऐसे पद का प्रभु ही मालिक है भाई। क्या सम्मान, क्या अपमान, क्या फर्क पड़ता है? देश में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कहाँ अनर्थ हो रहा है, आपको कोई मतलब ही नहीं है। शंकराचार्य हैं भैया, अपनी गद्दी पे बैठे हुक्म दे रहे हैं। इनका कोई हुक्म भी नहीं मानता आजकल शंकराचार्यों का। कुछ भी बोल देते हैं, कोई सुनते नहीं, इस कान से सुनता, इस कान से निकाल देता है। जो धर्माचार्य है वही इनकी नहीं सुनते हैं, वही कहते हैं कि भाई ये शंकराचार्य फर्जी है। शंकराचार्य कहते हैं कि ये नकली जगत गुरु है। इससे बढ़िया तो हमारे जो कथावाचक है, उनके करोड़ों में फॉलोअर्स है और करोड़ों रुपए कमाते हैं एक कथा में। आप शंकराचार्य हो, बने रहो शंकराचार्य। वही है ना, शंकराचार्य के नाम से आप, सारा खेल पैसे का है। पैसा, प्रॉपर्टी, जमीन, बस छाती पर धर के ले जाएंगे। चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे MP हो, चाहे MLA हो, सबको पैसा भरना है अपने पेट में। भर भर के साला पेट यहीं फट जाता है, यहीं मर जाते हो, छोड़ के चले जाते हो। अरे इतने महान पद पर बैठे हो, कुछ महान काम करो। एक छोटा सा मठाधीश है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, वो व्यक्ति 32-33 साल की उम्र में इतने बड़े बड़े काम कर रहा है। आप लोग शंकराचार्य होके कौन सा पुण्य काम कर रहे हो? हमें तो नहीं पता भैया, हम आम आदमी है। जो काम आम आदमी तक न पहुंचे, वैसे उस काम को करने से कोई फायदा ही नहीं है। आपके यहाँ आते होंगे बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े नेता, अभिनेता, राज्यों के मुख्यमंत्री, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। जब तक एक आम आदमी, गांव में रहने वाला, खेत हल चलाने वाला व्यक्ति, मजदूरी करने वाला व्यक्ति अगर आपको नहीं जानता है, तो आपके उस पद की कोई वैल्यू नहीं है। फिर आप एक 100 पीस बन के हो। व्यक्ति महान तभी बनता है जब एक आम आदमी उसको पहचानता है, उसको फॉलो करता है, उसको सम्मान देता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कैसे भी हो भाई नेचर, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं ना, चाहे वो सनातन धर्म की एकता की बात कर रहे हो, हिंदुओं की एकता की बात कर रहे हो, या फिर कन्याओं की शादी करवाते हो, या हॉस्पिटल बनवा रहे हो, ये सब चीजें बाकी के लोगों के दिमाग में क्यों नहीं आती है भाई? अनिरुद्धाचार्य महाराज जी हैं, वो जो भी अपने बयानों से विवादों में रहते होंगे, लेकिन वो काम कर रहे हैं ना। बुजुर्ग माताओं को मतलब उन्होंने आवास दे रखा है, या उनकी सेवा कर रहे हैं, अपने वृद्धाश्रम में रख रखा है। अखंड रसोई चलती है, लोग आते खाते जाते हैं।
तो ये जो छोटे छोटे काम होते हैं वो लोगों को महान बनाते हैं। सत्ता के लिए, पद के लिए लड़ना झगड़ना, ये सब चीजें महान नहीं बनाती है। तो शंकराचार्य जी आप शंकराचार्य हो या ना हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपनी हट छोड़िए, एक सच्चे भारतीय की तरह सरकार का साथ दीजिए। इसी में आपका भला है और देश का भला है और राज्य का भला हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि योगी आदित्यनाथ आके आपसे माफी मांगे बड़े बड़े माफिया को तो मिट्टी में मिला दिया, ठीक है, आप तो फिर समझ जाओ क्या होगा। आप तो वैसे ही विवादों में रह चुके हो, आपकी गद्दी पर सवाल उठ रहे हैं, कोर्ट में मामला चल रहा है। तो पंगा सबसे लेना, लेकिन योगी आदित्यनाथ से पंगा मत लेना। साम दाम दंड भेद चाणक्य के बाद दूसरी नीति उसके अंदर है, व्यक्ति के अंदर। सम्माननीय हमारे योगी जी, उनसे बड़ा, उनसे ज़्यादा सम्मान मैं किसी नेता का नहीं करता हूँ आज के समय में। जय श्री राम, नमस्कार।